जी वेलकम बैक। एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और मेरे साथ मौजूद हैं लाइबा शेख जो एस्थेटिक्स और स्किन स्पेशलिस्ट भी हैं। कैसी हैं आप? ठीक मैं ठाक बिल्कुल हैं? ठीक, आप कैसी हैं? अच्छा जी, ये आज हम बात करने वाले हैं थोड़े लड़कों के बालों के हवाले। जिनके सर के बाल जो होते हैं वो होते हैं कि ज़्यादातर हम देखते हैं कि कम जल्दी होना शुरू हो जाते हैं जी और बहुत ज़्यादा मसला होता है। अच्छा, बाज़ लड़के तो ऐसा कि छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं जी वो जी भी रहे, ट्रू। तो इसको क्या रोका जा सकता है? कि जेनेटिक भी होते हैं बाल गिरना देखिए लड़कों में? रोका जा सकता है हाँ बिल्कुल, हाँ। लेकिन जेनेटिक प्ले अ रियली मेजर रोल। स्पेशली जब यंग बच्चों में ये मसला आना शुरू हो जाए तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं जेनेटिक्स रोल प्ले करें, या फिर उनको कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती हैं। ठीक है जी, ये भी हो सकता हाँ, है। लाजमी हो सकता है, ओके। क्योंकि लड़के आजकल देर नॉट टेकिंग केयर, बहुत ज़्यादा जंक खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में, प्लस एक बॉडी बिल्डिंग का बड़ा शौक आया हुआ है आजकल लड़कों में। तो जी हम डाइट पे हैं, तो हमने सिर्फ प्रोटीन खानी है। तो दीज आर द प्रॉब्लम्स जिनकी वजह से अमूमन बाल जो है ना वो गिरना शुरू हो जाते हैं। या आप देखते हैं कि कुछ लोगों के साइनसाइटिस के इशू, एलर्जिक इश्यूज होते हैं, तो बाल वाइट भी होना शुरू हो जाते हैं। हाँ, ये भी यंग बहुत बच्चों ज़्यादा में आप देखते हैं कि आजकल बाल वाइट होना शुरू हो जाते हैं। एग्जैक्टली। यस, तो ये दीज आर द इश्यूज, ये एड्रेस किए जा सकते हैं। वाइट बाल थोड़ा एड्रेस करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन हेयर लॉस बिल्कुल आप कर सकते हैं। अच्छा, तरीके तो हैं काफ़ी। हाँ ठीक है। बाकी ये होता है कि अगर जिस तरह साइनस है उसका भी इलाज अगर करना चाहे जी तो जी जी वो कैसे करें? क्या एंटी एलर्जीज खानी होती है एंटी ऑल द टाइम? एलर्जीज खानी होती है। आई थिंक प्रॉपर किसी एक अच्छे ईएनटी स्पेशलिस्ट को जाके दिखाया जाए ताकि दे कैन ट्रीट यू। और जो एलर्जिक, आपको एक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता होना चाहिए आपको है किस चीज़ से हाँ एलर्जीज। हाँ। लोगों को ये भी नहीं पता होता, लोगों के घर में कैट्स होती हैं, हर चीज़ होती है, दे डोंट नो कि हमारी तो वाइट भी क्या हैव अ इसका रनी क्या नोज। होना चाहिए? कौन सा देन आप टेस्ट होना एंटी चाहिए? एलर्जीज लेते हैं, या फिर आपके पास नहीं, प्रॉपर टेस्ट कौन सा करवाएं प्रॉपर एलर्जीज के फूड लिए? एलर्जन टेस्ट होते हैं, हाँ जिसमें हाँ। आप फिगर आउट करते हैं कि आपको किस चीज़ से एलर्जी है। ओके प्रॉपर ओके, स्किन इट्स टेस्ट अबाउट होते हैं। द फूड एंड व्हाट अबाउट द डस्ट एंड ऑल? उसके लिए प्रॉपर स्किन एलर्जन टेस्ट अच्छा, होता है। वो स्किन एक होता एक है। डॉट डालते हैं आपकी स्किन में, वो उस पिगमेंट जो होता है व्हाट यू कॉल रेसिड्यू जिस चीज़ का, या हाँ तो हाँ। डस्ट का, एंड देन दे सी उसको 10-15 मिनट छोड़ते हैं, देन दे सी कि स्किन किस तरह रिएक्ट कर रही है। तो देन यू फिगर आउट कि जी आपको इस चीज़ से एलर्जी है। एलर्जी है, ओके ओके। सो दैट्स हाउ यू फिगर आउट। बाकी कमिंग बैक टू हेयर, तो अगेन डेफिशिएंसीज विटामिन डी, हाँ हाँ। आयरन, मैग्नीशियम, विटामिन B12, ये 4 चीज़ें लाजमी दे नीड टू बी एड्रेस्ड। देन यू नो कि अगर ये भी सब चीज़ें पूरी हैं तो फिर कहीं जेनेटिक का मसला है, या फिर कोई स्कैल्प में इशू ना हो। क्योंकि स्कैल्प में भी काफ़ी इश्यूज होते हैं, जिसको हम कहते हैं सिबोरिक डर्मेटाइटिस हो गया, या फिर कोई इसको डैंड्रफ बोले आसान लफ्जों हाँ में, हाँ, मैं ये आसान कहने वाले लफ्जों थोड़ा में। आसान अल्फाज हाँ, इस्तेमाल करें। लेकिन वो होता है, सिबोरिक इज बेसिकली डैंड्रफ, और जब वो बहुत ज़्यादा आप छोड़ देते हैं, और ओवर द काउंटर कुछ हम, मैं नाम नहीं ले सकती, कुछ शैम्पूज का लोग यूज़ कर लेते हैं कि जी इससे ठीक हो जाएगा। हाँ, वो जो आम शैम्पूज होते हैं जिसके बारे में कहा जाता है जी जी कि अमूमन उसकी एड्स भी एंटी चलती डैंड्रफ हैं आम टीवी पे शैम्पू, हाँ आम शैम्पू। हाँ, तो वो सोल्यूशन नहीं है। वो नहीं होता। आपको सोल्यूशन देखे वो शायद टेम्परेरी 1-2 हफ्ते वो ख़त्म कर अच्छा, देगा। डैंड्रफ ऐसे होती क्यों है? डैंड्रफ एक्सट्रीम ड्राई स्कैल्प की वजह से, ठीक है, ड्राई स्कैल्प की ड्राई वजह से, स्कैल्प की ओके। वजह से। और एट टाइम्स मैंने देखा है कि कुछ लोग कुछ मेरे पास एक 2 दिन पहले पेशेंट आया कि वो इतना डर गए अपने स्कैल्प पे, वो इतना ड्राई हो गया कि दे स्टॉप ब्रशिंग देयर हेयर। ठीक ओह है, माय गॉड, वो एंड गिरना व्हेन, शुरू हो गया ना क्योंकि बाल। हाँ क्योंकि वो आपकी स्कैल्प क्वालिटी इतनी ख़राब हो गई कि वो बाल गिरना शुरू हो गए। तो अब वो सोचें कि वो पूरी स्कैबिंग की लेयर बन गई हमारे स्कैल्प पे, डैंड्रफ जमा हाँ 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 हो हाँ। के। तो ये मत करें। एक सया अच्छा शैम्पू जो 2% कीटाकोनाजोल जिसमें हो, अगर आप नहीं आ सकते हैं हमारे पास, तो जिसको भी डैंड्रफ हो रही है वो 2% कीटाकोनाजोल इंग्रेडिएंट्स में लिखा होता है, वो वाला शैम्पू यूज़ कर करें। ले। उससे जो है इट्स ना, मेडिकेटेड या वो? इट इज़ इट मेडिकेटेड, इज मेडिकेटेड, ठीक है। लेकिन लेकिन ओवर द हर वक्त नहीं काउंटर यूज मिल करना जाता है। चाहिए, जब खत्म हो जाए तो फिर तो आप। फिर आप छोड़ दें, अच्छा, व्हाट प्लीज़ छोड़ अबाउट दें। ऑयलिंग एंड ऑल? क्या वो आई कम बिलीव करता इन है? ऑयलिंग, हाँ हाँ। आई बिलीव इन ऑयलिंग, इसमें कोई बुराई नहीं है, आपको करनी चाहिए। देखें, हर खुराक ज़रूरी है, हमारे लिए ज़रूरी है, बालों के लिए भी ज़रूरी है। तो प्लीज़ आप, लेकिन अगेन एक्सपेरिमेंट्स ना करें अपने बालों के साथ। अच्छा ऑयल, जो ऑयल के मिक्सचर्स आजकल आ रहे हैं, आई थिंक बने हुए आ रहे हैं, अगर खुद बना लें तो वो बेहतर है, क्योंकि आपको पता नहीं होता। मुझे कि बड़ा होता है जरा कि सा भी कोई आई केमिकल नो, ना और उसमें मुझे हो। हाँ, हमेशा डाउट होता है कि ठीक है ऑयल इतना एक्सपेंसिव नहीं होगा, लेकिन इतनी सी शीशी जिसमें उसकी प्लास्टिक भी शामिल है, हर चीज़ शामिल है, वो इतनी रीजनेबल आपको कैसे मिल सकती कितना है? रीजनेबल होगा? आई हैव सीन 600 की भी जो है ना नहीं, आप मिक्सचर्स वो मिल तो रहे हैं। हाँ, ये तो फिर तो गड़बड़ फिर हो आप जाती थोड़ा है। डाउट में आ जाते हो कि इसमें 9 तेल भी हैं, फिर इसमें हाँ, सारी हर्ब्स भी हैं, फिर आपको बॉटल भी दी है, पैकेजिंग भी दी है, तो कैसे पॉसिबल कैसे है? पॉसिबल है? तो बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए आई सजेस्ट कि हाँ, खुद क्योंकि अगर बनवा लें। 2,500-3,000 वाला समझ आती है कि हाँ चलो सही एग्जैक्टली है, ओके हाँ, फाइन। इसलिए नहीं कि 2,500-3,000 वाला नहीं महंगा कि है। महंगा है, अच्छा ये मकसद नहीं हाँ, है। इसलिए कि हाँ वो तेल ऑयल जो है वो है ही महंगा ना। हाँ, क्योंकि हाँ, वो आप जब खुद निकलवाने जाओगे तो आपको अंदाजा होगा कि आप 1 किलो बादाम देते हो तो उसमें से निकलता कितना है, बिल्कुल बिल्कुल। आप इतना नारियल देते हो उसमें से निकलता कितना है, तो वो थोड़ा सेंस नहीं बनाता मुझे। तो अच्छा, अगर आप एक खुद बनाएं। बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज़ ये भी कि
अगर हम अगेन बॉयज़ के ऊपर आते हैं कि ख़वातीन के तो बाल जेनेटिक उनका ये होता है कि उनके होते ही बेहतर हैं, लेकिन लड़कों में अक्सर बाल जो है कम होते। तो इसमें यह है कि क्या अगर वो कोई PRP करवाएं या कोई ऐसा ट्रीटमेंट्स करवाएं तो उस पर कोई फ़र्क पड़ता है उनको क्या? देखिए PRP इज़ द फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट यूजुअली हम रेकमेंड करते हैं कि हम PRP कराएं, लेकिन वही वाली बात जैसे मैंने मेंशन किया कि अगर किसी की अंदर डेफिशिएंसीज हैं तो PRP काम नहीं करेगा। ओके, क्योंकि पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं डॉक्टर साहब हमने 6 PRP सेशंस लिए, हमने 8 लिए, हमने 10 लिए, आपने क्यों लिए? जब आपको 4 के बाद फ़र्क नहीं फील हुआ या 3 के बाद यू फील ज़ीरो डिफरेंस, तो फिर वो आपको आगे भी नहीं करेगा क्योंकि वो आपका ब्लड है, उसमें हम कुछ नहीं डालते क्योंकि आपने प्रॉपर गज़ा ही नहीं ली। नहीं अच्छा, ली। जो लोग गज़ा नहीं लेते प्रॉपर या उनको नहीं, बाज़ों को हाजमे का भी प्रॉब्लम होता है जिसकी वजह से वो कुछ भी खा ले उनको लगता नहीं है। तो एक तो अपना हाजमा कहते हैं ठीक करें। अच्छा, दूसरा कि अगर आपने डेफिशिएंसी तो क्या सप्लीमेंट्स ले सकते हैं? लाजमी देखें, मुझे जो आपके ब्लड में चाहिए PRP में ताकि आपके अच्छे बाल हो, दैट इज़ विटामिन D, मैग्नीशियम, विटामिन B12 और आयरन लेवल, ये चीज़ें मेंटेन चाहिए। अगर आप अपना टेस्ट कराएं विटामिन D है, विटामिन D के बड़े पता है आपको एक इंसिडेंट है, बल्कि कॉलेज से बात करें? हाँ फिर ये ज़रूर सुनाइएगा किस्सा जो भी है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैं सनत कहता कराची से। ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आजकल तो यंग लोगों में भी ये हेयर फॉल का मसला हो गया। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि ऑयल के हवाले से सरसों का तेल, नारियल का तेल, मुख्तलिफ आते हैं, तो वो कौन सा करना? दूसरी डाइट में लोग कहते हैं कि जो डेयरी प्रोडक्ट है या फिश है, इससे फायदा होता है, इस हवाले से बताएं। और जरूरी तौर पर कुछ विटामिन के नाम बता दें कि वो बालों के लिए मुफीद है, ताकि लोग उसी के सप्लीमेंट और ग़िज़ाएं इस्तेमाल कर सकें। बिल्कुल आपको बता देते हैं, बिल्कुल सही है। अच्छा, एक तो ये भी कि फ़िश ऑयल वगैरह जो है खाया जाए। फ़िश ऑयल ठीक है, लेकिन वो भी हर किसी को सूट नहीं करता, बिकॉज एट टाइम्स वो लोगों के ऑलरेडी बॉडी में इतनी हीट और गर्मी होती है कि जब फ़िश ऑयल आप लेते हैं तो इट गेट्स वर्स। आप ले सकते हैं विटामिन में, लेकिन आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। विटामिन में आप जिंक लाजमी लें, मैग्नीशियम लाजमी लें, दीज विल हेल्प ग्रो योर हेयर। और आजकल ऐसी मेडिकेशंस आती हैं जिनमें लिखा हुआ होता है फॉर हेयर सप्लीमेंट्स, तो उसमें वो सारी चीज़ें शामिल होती हैं। ऑल्सो मुझे आप की एज नहीं पता थी, लेकिन अगर आप मतलब 25 से अबव हैं तो आपकी बॉडी में कोलेजन नहीं बन रहा। अगर कोलेजन मेन फैक्टर है बालों के लिए, तो आप ऐसी टैबलेट्स लें जिसमें कोलेजन प्लस जिंक मिले आपको। वो आपके फेस, आपके हेयर, आपकी बोन्स, आपकी स्किन और आपके बालों के लिए ही अच्छा है, सबके लिए। तेल आप जो आपको सूट करे आप प्लीज़ बोलें। सरसों का तेल अमूमन हर किसी को सूट करता है, तो सरसों का तेल के अंदर आई थिंक आजकल रोज़मेरी ऑयल इज़ डूइंग वंडर्स। रोज़मेरी ऑयल बहुत अच्छा है। आप सरसों के तेल में कुछ ड्रॉप रोज़मेरी ऑयल के डाल के अपने सिर्फ रूट्स पे लगाएं और 2-3 घंटे बाद धो लें, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। सरसों के तेल में खासियत भी होती है कि कोई बीमारी या कोई चीज़ होती है ना जो स्कैल्प पे, तो उसको भी वो बिल्कुल ठीक करने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि एक्ज़ेमाज हो तो आपने सरसों का तेल लगा दिया, उसके लिए डर्मेटोलॉजिस्ट पर जाएं। अच्छा, अब ये बताइएगा जो विटामिन D वाला जी, मैं बता रही थी कि हमारे पास एक पेशेंट, हम क्योंकि ऑब्वियसली हम प्रैक्टिस कर रहे थे, तो एक पेशेंट आई एंड शी यूज्ड टू बी क्राइंग ऑल द टाइम। वो बड़ी डिप्रेशन में थी और हाई वो मतलब शी केम विद अ पेन कि मुझे भाई बहुत डिप्रेशन है, मुझे रात को नींद नहीं आती। हर चीज़ हमने रन की, वो एंग्जाइटी की टैबलेट्स में चली गई, डिप्रेशन की टैबलेट्स हमने उनको दी, सब कुछ दी। वुड यू बिलीव आफ्टर 3 मंथ्स हमें समझ में आई कि इसका विटामिन D लेवल लो है। यू नो कि उसको चिड़चिड़ापन, उसका गुस्सा, उसके मूड स्विंग्स, उसको कुछ समझ ना आना, फ्रस्ट्रेशन लेवल, शी कुडंट स्लीप वेल, शी कुडंट ईट वेल, और उसका रीज़न सिर्फ ये था कि वो विटामिन D में बहुत कम थी। तो विटामिन D इतना बड़ा रोल प्ले करता है कि हमें अंदाज़ा भी नहीं, ठीक है। अगर आप नोटिस करें कि जो बाहर अमूमन लोग हैं वो अमूमन डिप्रेशन में, बिकॉज उनको सनलाइट नहीं मिलती, वो देर लो ऑन विटामिन D, यू नो। सो दिस इज, हम अगर वो जब डीप डाउन जाए ना तो विटामिन D इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट। तो विटामिन D प्लीज़ अपना मेंटेन रखें। वो टेस्ट थोड़ा सा महंगा होता है, लेकिन वो लाजमी कराएं 6 महीने में एक दफ़ा, ताकि आपको 6 महीने में ज़रूर करवा लेना चाहिए, ताकि पता क्योंकि आपकी वो लाइफस्टाइल इफेक्ट कर रहा होता है, आपको नहीं पता। आपके मूड्स, आपका गुस्सा, आपका रोना, आपकी सेंसिटिविटी, आपकी नींद, ये सारी चीज़ें विटामिन D से। बल्कि मुझे मेरा गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हो, उसके बाद कहते गए कि जो एब्जॉर्प्शन होती है विटामिन K, D, E, इनकी जो है वो मुश्किल से हो रही होती है। जी बिल्कुल। तो ऐसे मैं कहती हूँ लोगों को तो क्योंकि बताई नहीं जाती है बात में, नहीं बताई जाती है, ज़रूर अपना जो है 6 महीने में 3 महीने में अपना टेस्ट ज़रूर करवाएं। और सप्लीमेंट्स भी समटाइम्स जो है वो वर्क नहीं करे तो इंजेक्शंस पे जाना पड़ता है। बिल्कुल, आपको एब्जॉर्प्शन का प्रॉब्लम होता है। क्योंकि और विटामिन D तो IM में भी अवेलेबल है, इवन आयरन अवेलेबल है। अब तो हर चीज़ के ऑल्टरनेट्स हैं। बिल्कुल। और हम फिर जिस टाइम उन्होंने मेंशन किया कि बाल गिर रहे हैं और अगर उससे भी सोल्यूशन नहीं हो रहा,
तेल से भी नहीं हो रहा और इनसे भी नहीं हो रहा, तो देन अगेन जिस तरह हमने मेंशन किया पीआरपी करवा लें। हाँ, अगर पीआरपी भी काम नहीं करती, फॉर एग्जांपल खुदा ना खास्ता आप डेफिशिएंट हैं और आप सफिशिएंट भी हो गए तब भी काम नहीं करती, तो फिर हमारे पास हेयर मीज़ो आता है। अच्छा, हेयर मीज़ो में क्या होता है कि हमारे पास एक कॉकटेल बनती है जिसमें आप लोगों को जो चीज़ें लैक करी होती हैं, जिस तरह बायोटिन हो गया, कैराटिन हो गया, इन सबको वो इन्फ्यूज़ करके हम फिर आपको इंजेक्ट करते हैं। ये भी अगर काम नहीं कर रहा तो जो लास्ट चीज़ है दैट इज़ एक्सोसोम्स। ओके, एंड उसके बाद तो कुछ भी उसने काम करना ही करना है। अगर वो भी नहीं है तो फिर हेयर ट्रांसप्लांट है, लेकिन वो मैं इतनी एडवोकेट नहीं हूँ उस चीज़ के लिए क्योंकि वो बड़ा लॉन्ग प्रोसेस है। क्योंकि वो 6-8 महीने जो बच्चे या जो भी मर्द हैं वो दे हैव टू गो बॉल्ड, और वो बार बार एक रेपिटेटिव प्रोसेस है और फिर उसमें इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा और फिर ये होता है कि आपने एक दफ़ा करवाया तो जाहिर बात है दोबारा भी वो अपना जो बाल है वो फिर से आप गिरेगा तो सही कभी ना कभी, और दोबारा से इतना नहीं गिरता, लेकिन जो पीछे का होता है ना फिर उसने वो फिर गिर जाता है, फिर आप फिर कराओगे, फिर अच्छा मजीद कराने, अच्छा वो बाल गिरता है जिसकी वजह से जो आपने नहीं कराया होता है। तो वो इट्स लाइक अ प्रोसेस, वो 2-3 दफ़ा आपको कराना पड़ता है। तो अब एक्सोसोम एक नई चीज़ आई है, अल्लाह का शुक्र है मार्केट में आ गई है, देयर कॉल्ड स्टेम सेल्स। उसमें ये डिफरेंस है कि जो पीआरपी का ग्रोथ फैक्टर अगर 4 से 25 है तो एक्सोसोम में 1 बिलियन से लेके 10 बिलियन तक है, इतना डिफरेंस है। तो अराउंड 15-20 सेशन ऑफ पीआरपी, 1 सेशन ऑफ एक्सोसोम, यू नो, इतना डिफरेंस है। और उसमें हमें कोई रिस्क नहीं होता कि काम करेगा नहीं करेगा, क्योंकि दैट इज एन एक्चुअल स्टेम सेल। पीआरपी में हम 50-50 होते हैं, काम कर गया तो आपका ब्लड नहीं किया तो वी कांट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन एक्सोसोम थोड़े एक्सपेंसिव हैं, थोड़े नहीं काफी एक्सपेंसिव है, बट दे वर्क। मतलब ये बिल्कुल लास्ट वो लास्ट है। लेकिन जिनका जेनेटिक होता है उनका भी उनके लिए भी इट वर्क्स, उनके लिए भी इट वर्क्स, क्योंकि इट इज इतना उसमें ग्रोथ फैक्टर होता है कि उनके लिए भी इट वर्क्स। किस वक्त ये पता चलता है कि किसी शख्स को जो है ये इनका जेनेटिक और ये बाल इनके जो है वो गिर सकते हैं? देखिए हम जब हिस्ट्री लेते हैं उनसे, पेशेंट किस टाइम पर आना चाहिए, पेशेंट हिस्ट्री इज रियली रियली इंपॉर्टेंट टू कम टू द डायग्नोसिस। लेकिन कुछ लोगों का एलोपेशिया के मसले होते हैं जिनको हम बाल झड़ भी बोलते हैं, उसके लिए भी पूरी हिस्ट्री लेना ज़रूरी है, क्योंकि वो डेफिनेटली एक जेनेटिक इशू है। उसमें आपके ही अपने सेल्स अटैक कर लेते हैं आपके ही बॉडी को, आपके हेयर फॉलिकल्स को, उनके लिए हमें स्टेरॉइडल थेरेपी पे जाना पड़ता है, वो डेफिनेटली जेनेटिक इशू है। बट अगर आप मेरे पास एक पेशेंट आए हो कहें जी मेरे पास सारी चीज़ें पूरी हैं, मुझे कोई रिसेंट मसला नहीं हुआ है, कोई रिसेंट बीमारी हुई हो, कोई बुखार हुआ हो, खुदा न खास्ता टाइफाइड हुआ हो, तो उसके बाद भी एक एपिसोड आती है जिसमें बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं। अगर ऐसा भी कुछ नहीं हुआ आपके साथ, आपके जेनेटिक्स में फिर हम पूछते हैं माँ की साइड पे बाल कैसे हैं, अबू की साइड पे कैसे हैं, मामू चाचू के कैसे हैं, उधर से देन वी फिगर आउट कि जेनेटिक है या इनको कोई डिफिशिएंसी है या कोई मसला हुआ या बच्चा कोई स्ट्रेस में है बहुत ज़्यादा, यू डोंट नो, तो फिर देन यू फिगर आउट। प्लस 100 जो 100 to 150 स्ट्रैंड्स, 100 से 150 रोज गिलना बाल नॉर्मल होता है, उस पर डरना नहीं चाहिए। बल्कि जिस तरह कोविड के बाद या टाइफाइड के बाद ऐसी बीमारियों के बाद अगर आपके बाल गिरते भी तो आपने जैसा बताया मल्टीविटामिन्स, तो वो फिर आप रिकवर कर लेते हैं, रिकवर कर देते हैं। ठीक है, खुराक अच्छी रखना जरूरी है। थैंक यू सो मच लाइबा, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड माशाल्लाह यू आर गेटिंग मैरिड, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और फिर अब आप शादी के बाद दोबारा आपसे जो है ना हमें मुलाकात करेंगे, हम सेलिब्रेट करेंगे आपकी शादी। थैंक यू सो मच। ओके चलिए जी, टेक केयर, थैंक यू सो मच। के साथ ही जाएंगे ब्रेक की जाने, ब्रेक के बाद दोबारा मिलेंगे, स्टे विद अस।